आज ग्रामीण विकास पाठ में हम प्रश्न 6 करेंगे। हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति के बीच अंतर। हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति के बीच अंतर। तो हरित क्रांति में जो हम सीमित फसलों का लिमिटेड या स्पेसिफिक कुछ विशेष तरह की किस्म या फसलों का जो हम कृषि कर रहे थे, ठीक है, उसी के कारण, ठीक है, बाकी जो कृषि उत्पाद थे उनकी कमी थी, तो उनको बढ़ाने के लिए हमने स्वर्ण क्रांति लाई। मतलब कृषि में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, मतलब अलग अलग तरह की कृषि, अलग अलग फसलों को उगाया जाना। तो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण करने के लिए हमने स्वर्ण क्रांति लाई। तो स्वर्ण क्रांति में क्या हुआ और हरित क्रांति में क्या था, पढ़ेंगे। दोनों कृषि से जुड़े हुए हैं, दोनों कृषि से जुड़ी क्रांतियां हैं। तो हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, जबकि स्वर्ण क्रांति में बागवानी उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो खाने के लिए हम उत्पादन करने से, जैसे हमने बताया था पीछे, गेहूं चावल ज़्यादा उगाए गए थे, उनका ज़्यादा उत्पादन हुआ था हरित क्रांति में। लेकिन स्वर्ण क्रांति में क्या था, हमने बागवानी उत्पादन, मतलब बागवानी फसलों की तरफ हम बढ़े थे। बागवानी फसलों का ज़्यादा उत्पादन या उनको बढ़ावा दिया गया, किसमें, स्वर्ण क्रांति में। तो बागवानी क्या होती है, जिनको आप बेचने के पर्पज़ से, सेल करने के पर्पज़ से आप उगाते हैं, ठीक है, बागवानी। जैसे आप फसलें सब्जियां उगा रहे हैं, ठीक है, फल वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है, साथ में आपके जो शहद हो गया, ठीक है, ये सब किस में आपके बागवानी फसलों में आते हैं, बागवानी उत्पादन में आते हैं। तो इनके बीच का अंतर समझेंगे। तो हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति में अंतर। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, जबकि स्वर्ण क्रांति में बागवानी उत्पादन। तो बागवानी उत्पादन क्या था, ठीक है, और खाद्यान्न क्या, खाद्यान्न में विशेषकर हम गेहूं और चावल ही उगा रहे थे ज़्यादा। लेकिन बागवानी उत्पादन में हमने क्या देखा, तो जैसे फसलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और सुगंधित पौधों, साथ में कह सकते हैं यहाँ पे शहद वगैरह, ठीक है, इनका भी उत्पादन बढ़ाया गया। ये सब क्या थी, आपकी बागवानी उत्पादन में बागवानी फसलें थी। आगे हरित क्रांति में उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई सुविधा का इस्तेमाल किया गया। स्वर्ण क्रांति में बागवानी फसल जैसे जैसे फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, सुगंधित पौधों का उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में आप आत्मनिर्भर बने। तो हरित क्रांति किस लिए थी, हमें गेहूं और चावल, जो खाद्यान्न फसलें थी, जो जो जिनका उपभोग करना था, ठीक है, उनका उत्पादन बढ़ा, और उससे हम क्या बने, अपने आप में आत्मनिर्भर बने, ठीक है, खाद्यान्न फसलों के मामले में। लेकिन वहीं उसी के विपरीत जो स्वर्ण क्रांति थी, स्वर्ण क्रांति से भारत में आम, केले, नारियल, मसाले के उत्पादन में दुनिया में आगामी बना। जो भारत था वो स्वर्ण क्रांति के कारण किसमें, आम में, केले, नारियल और मसालों के उत्पादन में दुनिया में आगामी, मतलब दुनिया में क्या, उसका जो व्यापार था वो बढ़ा, आगामी बना भारत। और हरित क्रांति से खाद्य सुरक्षा मिली, कृषि की आय बढ़ी। तो खाद्य सुरक्षा मतलब उत्पादन, उपभोग के लिए खाद्यान्न फसलों को उगाया गया था। खाद्यान्न फसलों पे हमारा ध्यान था, किसमें, हरित क्रांति में। तो उससे खाद्यान्न सुरक्षा मिली और साथ में कृषि की आय बढ़ी। और स्वर्ण क्रांति में पोषक और टिकाऊ आजीविका के विकल्प मिले। ठीक है, पोषक तत्व, उसके विकल्प, साथ में टिकाऊ जो आजीविका थी। क्योंकि हरित क्रांति में क्या था कि आपको जो खाद्यान्न उगाने थे वो क्या थे, आपके सीमित थे, ठीक है, सीमित फसलें उगा रहे थे, सीमित खाद्यान्न फसलें उगा रहे थे। तो उसमें क्या थी, कृषि आय सीमित थी, और कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि किसानों को, या फिर जो किसानी करने वाले जो किसान थे, उन्हें कुछ टाइम के लिए क्या रहना पड़ता था, बेरोजगार रहना पड़ता था, मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो उस समय के लिए या बाकी और उस टाइम के विकल्प ढूंढने के लिए, रोजगार के, आजीविका के विकल्प ढूंढने के लिए, तो उन्हें क्या मिला, स्वर्ण क्रांति ने क्या दी, एक टिकाऊ आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराए।
तो स्वर्ण क्रांति ने क्या दिया, पोषण और टिकाऊ आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराए। तो ये हरित क्रांति और स्वर्ण क्रांति में अंतर, इसे एक बार अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना।